नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर उसने अरुणाचल से लगने वाली सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की है। 10 की संख्या में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान दोनों तरफ की सेना आमने सामने आ गई और झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि सैनिकों की भिड़ंत पेट्रोलिंग के वक्त हुई। पिछले हफ्ते भी भारत चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, लेकिन बॉर्डर पर चौकस भारतीय फौज से हर बार चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन सवाल यही कि चीन बार बार ये हिमाकत कर क्यों रहा है और ये कब सुधरेगा। बॉर्डर विवाद दोनों के बीच में अरसे से है, दशकों से इस पर बातचीत भी चल रही है। बातचीत का, डायलॉग का एक प्रॉपर तरीका है, मैकेनिज्म है जो होता है। और अब भी कोर कमांडर्स की बैठक होने वाली है दोनों देशों के फौजियों के बीच में। 13वीं बैठक लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर। और उससे ठीक पहले इस तरह की हिमाकत पिछले महीने, अगस्त के महीने में भी, पिछले से पिछले महीने भी हमने देखा था कि उत्तराखंड में बाराहोती में चीनी सैनिक ने ये गुस्ताखी करने की कोशिश की थी। 100 के करीब चीनी फौजी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लद्दाख में पिछले साल उन्होंने क्या किया हम सबने देखा। उसके बाद अब ये ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश के तवांग का, जहां घुसपैठ की कोशिश। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरुणाचल में घुसपैठ तवांग में। दूसरी तरफ उत्तराखंड के बाराहोती की, जहां 100 चीनी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे। टकराव के हालात और भारतीय सेना ने खदेड़ा चीनियों को उल्टे पैर। चीन की इस चालबाजी का क्या किया जाए? हमारे सैनिक, हमारी फौज उन्हें मौके पर तो जवाब देते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट निदान है कि नहीं है, इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? बातचीत, टॉक्स के बावजूद ऐसा लगातार हो रहा है और अब तो जल्दी जल्दी कई बार हो रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल हमारे साथ हैं और मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक हमारे साथ है। क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या किया जाए? जनरल अजय चतुर्वेदी के पास में चलती हूँ सबसे पहले। जनरल चतुर्वेदी, पिछले 2-2.5 महीने के अंदर ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि चीनी फौज जो है वो इस तरह की गुस्ताखी करने पर अड़ गई है, आमादा हो गई है। और अब अरुणाचल के तवांग से ताजा तस्वीर सामने देखने को मिली है। तो मतलब सुधरने का कोई सीन ही नहीं है चीन की तरफ से। क्या किया जाए? अब इनका परमानेंट इलाज कैसे हो? जनरल चतुर्वेदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ हाँ हाँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपना सवाल दोहराऊं? क्योंकि आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। क्या अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि फिर ये गुस्ताखी चीन के सामने आई है अब अरुणाचल के तवांग में। उससे पहले हमने 2 महीने पहले उत्तराखंड में देखा था और लद्दाख में तो लगातार इनकी नाफरमानियां चलती रहती हैं। अभी आर्मी चीफ ने भी कहा हाल में कि चीन लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, लद्दाख से लेकर ईस्टर्न कमांड तक, ईस्टर्न बॉर्डर तक। तो क्या किया जाए? टॉक्स भी हो रहे हैं, अभी कोर कमांडर्स की बातचीत भी होनी है। उससे पहले इस तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं। ये तो एक्चुअली जो चाइना के जो पैटर्न है ये बिल्कुल क्लियर कट है। इसमें किसी तरह कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए था। देखिए, ये जो दो, चाहे वो वराहोती हो या जो अभी ये बुमला से वो तवांग की तरफ कोशिश कर रहे हैं, ये इनका दोनों का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप अगर गौर कीजिए नक्शे पे, अगर आप देखेंगे तो बुमला से तवांग, तवांग से नीचे तेजपुर, और इट इज टू हार्टलैंड ऑफ इंडिया। उसी तरह वराहोती से अगर जब वो आते हैं तो वो सीधे दिल्ली 400 किलोमीटर से रह जाता है। तो ये जो पूरा वो वहां पे एक्टिवेट कर रहे हैं बॉर्डर, और वो कोर कमांडर की मीटिंग के पहले ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की उनकी एक टैक्टिक्स है। और साथ ही ये सिर्फ इस तरीके से ये जो हरकतें करते हैं वो आपका पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर उस पर कहीं आपको कोई
चिंक दिख जाएगी, कहीं आपको दिख जाएगा कि इसमें कहीं कमजोरी है, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो चाइना के साथ है, हमने उनके साथ जो किया वो ये उनको हमने क्या किया है कि पहले वो बॉर्डर पे उनका डिप्लॉयमेंट नहीं होता था, अभी उनके करीब 50,000 आदमी वहां बैठे हुए हैं और उनको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो यूज टू नहीं है इस वेदर के। तो अभी जो है उनकी जो कोशिश चल रही है कि जितना ज्यादा बॉर्डर एक्टिवेटेड हो और जिससे कि बातचीत में उनको एक बढ़त बनाने का मौका मिले कि भाई ये हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि चाइना हमेशा जो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका कोई फायदा तो होता नहीं जनरल चतुर्वेदी, वो तो होता तो वही है जो हम हमारा पक्ष हम रखते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कहते हैं, वही करते हैं। उनके साइकोलॉजिकल दबाव का कोई उनको फायदा मिलता नहीं, तो बार बार ये पिटी हुई रणनीति क्यों, उनको क्या हर्ज है? पिटी हुई रणनीति में से कहूंगी, पिटी हुई रणनीति क्यों इख्तियार करने की कोशिश में रहता है? लेकिन उनको यही रणनीति आती है, वो पिछले बहुत हजारों साल से जो है जाओ डायनेस्टी से 10th सेंचुरी से वो यही कोशिश करते हैं कि जी हम पावरफुल हैं और बाकी सबको हमारी बात सुननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये डिफरेंट इंडिया है, यहाँ इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश कर लेने में वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि इसमें हम लोगों को जो वराहोती और ये बुमला वाला इंट्रूजन है, इसके बारे में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ये लद्दाख से ज्यादा सीरियस है, ये मेरा मानना है। अच्छा, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? इसके वजह मैंने जैसे बताया आपको, बुमला से जो अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो बुमला से तवांग, जो कि वो साउथ टिबेट कह के उसको अपना उस पर क्लेम करता रहा है, और वहां से वो नीचे आने की कोशिश करता है तो तेजपुर, और ये जो रास्ता है इससे आने से वो इंडिया के हार्टलैंड पहुंचने की कोशिश करता है। और उसी तरीके से वाराणसी से अगर जब वो आता है माना पास, उसके बाद वो कहाँ आता है? नीचे सीधे बरेली पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तराई में आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से सिर्फ 400 किलोमीटर है दिल्ली। तो ये चीज जो है ये बहुत सीरियस है, और इसको जो उसके जो ये प्रोब हैं इनको जैसा कि हम लोगों ने किया अभी अरुणाचल में भी किया कि उनके बंदों को पकड़ के बैठा लिया, हाँ। उसके बाद वो आप कुछ दिन शांत रहेंगे, तो उनके साथ उन्हीं की भाषा में अगर बात करोगे तभी उनकी समझ में आता है, उनको और कोई भाषा समझ में नहीं आती चीनियों को। जनरल विशंबर दयाल, लद्दाख में दाल नहीं गली तो अब इधर तराई और अरुणाचल तवांग में, अरुणाचल में तो हमेशा से गुस्ताखियों की फिराक में रहता ही है, लेकिन उत्तराखंड में भी हमने देखा अगस्त के महीने में। देखिए, जैसे जन साहब कह रहे थे, ये एक बहुत सोची समझी चाल है चाइना की, और चाइना जो है वो आपको एंगेज करके रखना चाहता है बॉर्डर पर। और जैसे चीफ ने कहा है, जब तक ये बॉर्डर का कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं होगा, चाइना आपको इसी तरह से परेशान रखेगा, चाइना आपको प्रोब करता रहेगा। चाइना एक तरह से एक साइकोलॉजिकली नहीं, एक डिप्लोमेटिकली और एक मिलिट्रीली एक वो प्रेशर बिल्ड करता है आप पे। उसका मुद्दा कोई और होता है, उसका निशाना कहीं और होता है, और ये उसका एक एक्सक्यूज है। बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे जितनी भी हरकतें हैं, उसका एक लार्जर पॉलिटिकल गेन जो है भारत के, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक गेन इंटरनेशनल एनवायरमेंट में। जैसे आजकल क्वाड का पूरा प्रेशर चाइना पे है, तो चाइना चाहेगा किसी तरह भारत उससे पीछे हटे, भारत उसमें डिसएंगेज करे और जो है भारत उससे दूर हो जाए। तो जिस तरह से चाइना, ये क्वाड की ही मिर्च है, ये क्वाड की ही मिर्च है जो सुलगा रही है चीन। क्वाड की मिर्च है, और भारत की जो डेवलपमेंट है, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना का मुद्दा है, आप उसके साथ इकोनॉमिकली उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें, पॉलिटिकली दुनिया में आप वो परमानेंट यूएन मेंबर है, आप पॉलिटिकली दुनिया में उसकी छवि और आपकी छवि बराबर, वो आपको उस टेबल पर नहीं बैठना चाहता, हाई टेबल तक। वो कहता हाई टेबल पर मैं बैठूंगा। मतलब ये एक तरह से भारत को, ये एक बॉर्डर इशू ऐसा है जो कि मैं समझता हूं भारत कई मौके खो चुका है, भारत को रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे हमारे पास कैलाश, लेकिन हम कैसे रिजॉल्व करें? क्योंकि देखिए टॉक्स का जनरल विशंबर दयाल जो रिजॉल्व करने के तरीके होते हैं कि आप टॉक्स करते हैं, आप अब देखिए ना, कोर कमांडर्स की बैठक भी होने ही वाली है, लद्दाख वाले इलाके की को लेके बातचीत के लिए 13वीं बैठक। इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमारी बातचीत लगातार चीन के साथ होती रही है, राउंड ऑफ टॉक्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बने, एसआरस। तो यही तो तरीका है ना और किस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे भारत? बिल्कुल, बॉर्डर डिस्प्यूट करने का, रिजॉल्व करने का तरीका एलसी वाला है।
आप फायर करोगे, आप गोली चलाओगे, बंदूक चलाओगे, मैं बड़ी बंदूक चलाऊंगा। आप फायर करोगे, मैं मोटर चलाऊंगा। आप मोटर चलाओगे, मैं आर्टिलरी चलाऊंगा। जब चाइना को यह लगेगा कि भारत की सीमा में एक कदम घुसोगे तो भारत का सैनिक गोली मारेगा, चाइनीज सैनिक नहीं घुसेगा। वो तो हमने लद्दाख में दिखाया ना, वो तो हमने लद्दाख में दिखाया उनको, लेकिन कहाँ सुधरे वो? अनआर्म्ड, इट वाज अनआर्म्ड कॉम्पैक्ट। देखिए, आप तो ट्रीटी फॉलो कर रहे हैं। 1993 के बाद आप स्ट्रिक्टली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी को फॉलो कर रहे हो। बॉर्डर जो मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हो। आप कंप्लीट बॉर्डर पे जो पीस थी, आप ट्रैंक्विलिटी आपने तो डिस्टर्ब नहीं की ना। वो आज से थोड़ी डोकलाम से स्टार्ट किया उसने, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, इस लद्दाख में आया वो। तो उसने जो है ये एक सोची समझी चाल की। जिस दिन चाइना को जैसे 1962 तक जो किया, उसके बाद किया उसने, लेकिन 1986 तक उसको ये था कि अगर आप कदम अंदर रखोगे, भारतीय सेना जवाब देगी और फायर से जवाब देगी। अगर वो ट्रीटी फॉलो नहीं करता लेटर एंड स्पिरिट में, तो आप भी मत फॉलो कीजिए। तो फिर आप और एस्केलेट कीजिए। जब तक आप एस्केलेट नहीं करोगे बॉर्डर सॉल्यूशन, जब तक चाइना सिर्फ जब समझता है जब आप उससे स्ट्रांग लगेंगे। चाइना और रशिया की जो बॉर्डर सेटलमेंट है, अगर आप उसकी थोड़ा बहुत की स्टडी करें तो चाइना समझ गया था कि आप रशिया से कुछ नहीं ले सकते। फाइनली उसने बॉर्डर सेटलमेंट की, रशिया ने भी थोड़ा बहुत चुका। इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हम देखिए 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, डिप्लोमेटिकली उसका बहिष्कार नहीं कर पाए, पॉलिटिकली उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, तो सेना कब तक ये बॉर्डर पे क्वाड का गठन तो एक तरह से चीन को साइडलाइन, चीन को आइसोलेट करने की दिशा में जो कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अगर भारत उसका सदस्य है और भारत इनफैक्ट अमेरिका से तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा भी है कि जो विस्तारवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ हम काम करेंगे, तो इससे ज्यादा और स्पष्ट संदेश क्या हो सकता है? लेकिन आपने ठीक कहा जनरल विशंबर दयाल कि ये क्वाड की बेसिकली तिलमिलाहट है जो इस तरीके से निकल रही है, जो ताजा हम हरकतें देख रहे हैं। मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डिप्लोमैट हैं। मंजू जी, मतलब आप डिप्लोमेसी के जरिए कोई रास्ता नहीं चीन के साथ, जैसे जनरल विशंबर दयाल कह रहे थे कि अब एस्केलेशन ही होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर ही होना चाहिए, तभी चीन सुधर सकता है, वो यही भाषा समझ सकता है। वो तो एक लड़ाई वाली बात हो जाती है। हाँ, तो फिर युद्ध हो जाएगा। हाँ है, हमें फुल फ्लेज्ड वॉर पे जाना है, तब ओनली वी कैन, बिकॉज सिर्फ छोटी झड़प से और थोड़ी सी फायरिंग से फिर वो रुकने वाले नहीं है। जो चीन का रवैया आप देखेंगे, वो घेरने की कोशिश में है, इंडिया पे दबाव, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, इंडिया पे दबाव डाल रहा है हर किस्म के। और ये जैसे आपने कहा, क्वाड की भी ये उनकी तिलमिलाहट है, दे आर वरीड ये साउथ चाइना सी में हमारा जो दबदबा है वो कम हो जाए, तो वो इसलिए भी थोड़े परेशान है। और लेकिन हमारा मानना है कि टॉक्स के अलावा या तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो, जो हम लोग नहीं चाहते, हम नहीं, इंडिया जनरली नहीं चाहता है कि हम फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएं। और मुझे लगता है कि चीन के साथ छोटी मोटी वॉर शायद पॉसिबल ना हो। आपने कहा कि हमको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो चाहिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारी नहीं होगी तो वो नहीं हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उनका जो मानना है इंडिया इज अ वीक कंट्री और इसको दबाओ। और ये जैसे सारे साउथ एशिया में हमारे सब हमारे इनका एक माइंडसेट था कि सब हमें वो दे, एक वो मानते थे कि हम मेन एम्परर जब ये थे तो इनके पास वो तोहफे लेके आते थे सब लोग, सारे कंट्रीज जो थे, तो वो चाहते हैं कि वही वाला किस्सा फिर से आए, वही वाला एटमॉस्फेयर फिर बने कि हम सुप्रीम हैं और सब जो आसपास के देश हैं वो हमें आके बाउ डाउन करें और कहें हाँ आप ही सुप्रीम हैं। और साउथ एशिया में और चारों तरफ उन्होंने शुरू कर दिया अपना केस टाइप का, और साउथ ईस्ट एशिया में काफी हद तक वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां वो सब देश उनके अधीन हो गए हैं थोड़े बहुत उनके प्रेशर की वजह से, उनके इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और वहां पे उनपे वो दबाव डाल के रखे हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में। और साउथ एशिया में भी अब वही कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ इंडिया को घेर रहे हैं, दबाव बनाने की हर तरफ से। और अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई तालिबान के आने के बाद तो और ज्यादा हौसले बुलंद हो गए पाकिस्तान, चाइना, इन देशों के। जनरल चतुर्वेदी, क्या आप भी जनरल विशंबर दयाल की इस बात से सहमत है कि एस्केलेशन ही एक उपाय है चीन के साथ, या अभी और भी रास्ते खुले हैं? देखिए, मेरा अपना पर्सनल मानना सिंपल है
कि हम लोगों को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो चाइना है, जैसा कि बाकी दो पैनलिस्ट भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उससे अगर जब आपको बात करनी है तो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी पड़ेगी। उसको अगर आप देखिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है हमारी? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यही होगी ना कि हम उनको उनकी भाषा में जवाब दे जहां जहां वो एस्केलेट करें। एक मिनट सुनिए मेरी बात। उसने श्रीलंका में पूरी तरह से जब हम्बन टोटा पे कब्जा कर लिया, उसको वेस्टर्न टर्मिनल उसको मिल गया तो उसको लगा कि हम बहुत आगे आ गए। लेकिन सडनली क्या हुआ, अडानी को 700 मिलियन डॉलर्स का जो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये चाइना को लगा कि अब उसके घर में सेंध लगाई जाने लगी है। जो क्वाड है उसकी वजह से उसको लगने लगा है कि उसका अगेन नुकसान होने लगा है। जहां तक आप देखिए कि हाल में वो दुनिया को कोशिश कर रहा था कि हम जो कोविड पोस्ट कोविड जो है दे करके लोगों को खरीद लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने जो अपनी जो एक मैत्री उन्होंने शुरू की है, जो वैक्सीनेशन मैत्री, उससे उसको अगेन फिर नुकसान होने लगा। तो अभी उसको क्या लगा कि अब उसको दुनिया को वो दिखाना चाहता है तुम जिसके ऊपर दाव लगा रहे हो तो बहुत कमजोर है, वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो ये कोशिश लेकिन जनरल चतुर्वेदी, भारत का क्वाड का हिस्सा होना, क्वाड जैसे संगठन का गुट का, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और जिसका फोकस है चाइना जैसे मुल्कों के विस्तारवाद को रोकना, इस तरफ का जो पूरा इलाका है, समंदर है, उसको सुरक्षित करना। प्रधानमंत्री ने ये बोला भी, संयुक्त राष्ट्र में भी बोला, क्वाड की बैठक के बाद भी बोला, अमेरिका ने ये कहा है। तो ऐसे में मतलब किस मुगालते में है चीन? वो देखिए, मुगालता नहीं है, ये होता है कि जिसको कहते हैं होप ऑफ सक्सेस। होप ऑफ सक्सेस पे तो हर दुनिया काम करती है। तो उसने क्या, एक साथ ही साथ अगर आप गौर करो, हाल में उसकी ट्रेड टॉक्स फिर से अमेरिका से शुरू हो रही हैं। तो वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को जो है वीन अवे कर सके। दूसरा उसका जो अफगानिस्तान में हुआ, जिससे उसको लगा कि हमको एक अच्छा मौका मिल गया, लेकिन सडनली उसने रियलाइज किया कि ये तो तालिबान मेरे कोई सगे नहीं होंगे। तो आज तक भी अगर आप गौर करो कि प्रेशर तो बना दिया, लेकिन अभी उसने उनको रिकॉग्निशन उसने भी अभी तक नहीं दिया है। तो ये जो है ये बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन कैसे रिकॉग्निशन देंगे? पूरी दुनिया एक तरफ, बिल्कुल नहीं दे सकते। पाकिस्तान, तालिबान एक तरफ तो नहीं हो सकता ना। चीन अपने आधिपत्य पूरी दुनिया में तो नहीं जमा सकता। उइगुर मुस्लिम्स का जो उन्होंने बोला कि हमने उसको रोक दिया, लेकिन वो बंदे कहाँ चले गए? जो उइगुर थे वो कहाँ चले गए? कुछ पता नहीं है। समय खत्म हो गया है, आप सभी का समय खत्म हो गया है। जनरल चतुर्वेदी, जनरल विशंबर दयाल, मंजू जी, आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मतलब समझ में आता है, ये बौखलाहट है, तिलमिलाहट है चीन की क्वाड के गठन के बाद, और खासतौर से क्वाड में हाल ही में जो भारत अमेरिका में जो बैठक हुई, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।